तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे OLX पे किस तरीके से फ्रॉड चलता है और मेरे साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। और जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ नहीं है, मैंने जानबूझ के करवाया है ये देखने के लिए किस तरीके से फ्रॉड होता है OLX पे, जिससे मैं आपको अवेयर कर सकूँ, आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ जिससे आप ये गलती ना करें। यस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने OLX पे एड्स देखी जो कि अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मुझे क्या था, मेरे फ़ोन की कंडीशन आप देख ही रहे होंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी वॉइस वगैरह अटकती रहती है। इस वीडियो में भी शायद अटक रही होगी, मुझे पता नहीं है, मैं एक्सपोर्ट करते टाइम वो मुझे पता चलेगा। तो फ़ोन की कंडीशन मेरी ख़राब है, तो मैं ढूंढ रहा था कोई आईफोन सेकंड हैंड मिल जाए 8 या 8 प्लस के आसपास, अगर मिल जाए मुझे 12-13 हज़ार के आसपास। तो मुझे एक बंदा दिखा OLX पे जिसने एड्स डाली थी अपनी। और भाई, देखने में प्रोडक्ट एकदम ओरिजिनल लग रहा था, सब कुछ फ़ोटो वगैरह सब कुछ उसने ओरिजिनल डाल के रखी थी। लेकिन पता है उसने क्या किया कि मुझे बोला कि मैं जो है उसमें इंडियन एयरफोर्स में काम करता हूँ। ठीक है, उसने बोला मैं इंडियन एयरफोर्स में काम करता हूँ और जो है मैं आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता हैंड टू हैंड, मैं आपको कुरियर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैंप से बाहर जाना अलाउ नहीं है और आप कैंप के अंदर आ नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि मैं आपको प्रूफ वगैरह देता हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मतलब क्या कुछ करता हूँ। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके सारे प्रूफ वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो guys, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। तो इससे मेरी बात हुई थी। अब देखो इसकी मैंने कंप्लेंट कैसे करी थी वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। देखो, अब देखो, इसने गाली गलौज मेरे साथ बहुत सारी की है, तो मैंने भाई एक भी गाली नहीं दी है इसको, एक भी अब्यूसिव लैंग्वेजेस मैंने यूज़ नहीं किए हैं कि। अब देखो, जाता हूँ मैं, सारे मैसेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ठीक है। तो इसने मुझे एड्रेस अपना भेजने को बोला, तो मैंने एड्रेस, उसने बोला कि पहले आप प्रोडक्ट ले लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तब आप मुझे पैसा दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एड्रेस मैंने इसको भेजा और मोबाइल नंबर अपना दिया। ठीक है। तो उसने बोला कि नाम क्या डालना है, तो मैंने अपना नाम बताया, फेक नाम मैंने बताया। ओके ओके, मैं आपका डिटेल्स व्हाट्सअप करता हूँ, मतलब उनका कहने का मतलब है कि मैं डिटेल्स जो है कुरियर कंपनी को व्हाट्सअप कर देता हूँ। कोई इंडियन आर्मी करके कोई कुरियर का नाम बताया। मैंने देखा ऐसे कोई कुरियर कंपनी है ही नहीं। ठीक है, और जबकि बताया कि गवर्नमेंट कुरियर सर्विस है। ठीक है, अब देखो, उसने मुझे कुरियर का फेक एक बनाया डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मुझे बनाया, फर्जी बनाया मेरे को। देखो, यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ डाला है इसने, इनवॉइस। देखो पता है ये क्या है, ये जैसे रिज्यूम बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसने बनाया। देखो, जैसे CV वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरीके से। देखो, परसेंटेज वगैरह सब कुछ डालते हैं ना, वैसे इसने डाला। देखो, अमाउंट बोला, डील मेरी डन हुई iPhone 7 प्लस 128 GB मेमोरी ऑल किट। ठीक है, और यहाँ पे देखो पोस्ट कौन सी है, इंडियन आर्मी पार्सल, पोस्ट ऑफिस ब्रांच सूरत। ठीक है, अब देखो डिलीवरी चार्ज कितना, 220 रुपये। उसने बोला कि मैंने अपने पास से लगा के 220 रुपये मैंने कुरियर कर दिया है। थोड़ी देर बाद 7 बजे के पहले आपको डिलीवरी बॉय का कॉल आएगा, आप जो है लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, तब आप पूरा पेमेंट कीजिएगा। बाकी 1,000 आपको एडवांस दे दीजिए एज ए सिक्योरिटी के तौर पर मुझे आप 1,000 रुपये भेज दीजिए। मैं बोला ठीक है, तो मैंने उसको 1,000 रुपये भेज दिए। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि इसने मुझे ऐसा सब कुछ भेजा, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है बंदा सही हो, ऐसा कुछ मैं देख के लग ही नहीं रहा कि फेक है। ठीक है, अब उसने जो है दिखाया कि प्रूफ भी दिखाया कि ये भाई साहब हैं, ये जो है आपका सारा काम कर रहे हैं और ये पार्सल आपका पैक हो रहा है। इसकी फ़ोटो भेजी और उसने बारकोड भेजा, बोला कि ये सब मैं डिलीवर कर देता हूँ, तब आप मुझे 1,000 रुपये पे करना। तो मैं इसने सब कुछ जब भेजा, तब मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये इसके बारकोड पे मैंने पेमेंट किया, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स भी मुझे शेयर किया कि देख लो भाई, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ ले लो। तो इसने कोई फेक पैन कार्ड, आधार कार्ड मेरे को भेजा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आप जानते ही हैं, मैं अभी दूसरा फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ। और आप लोग वीडियोस देखते नहीं हैं मेरी कंप्लीट, तो वीडियोस देखा करो यार। तो भाई तभी तो दूसरा फ़ोन लेगा यार, तभी तो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आएगा। अब देखो, ये भाई साहब का फ़ोटो है, बता रहे हैं कि हम एयरफोर्स में हैं। अब देखो, इनका आधार कार्ड है और यहाँ पे इनका पैन कार्ड है और यहाँ पे इनका पैन कार्ड है। इतना सब डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा है, कैंटीन स्मार्ट कार्ड। ठीक है, अब देखो, अब इनसे बात हुई मेरी, तो लगभग इसने बोला कि 7 बजे के पहले आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो तो डिलीवरी बॉय, थोड़ी देर बाद मुझे डिलीवरी बॉय का कॉल आया। अब देखो, उसने क्या किया, डिलीवरी बॉय ने बोला कि मैं आपका पार्सल लेके आ गया हूँ, दूसरे का पार्सल मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपके घर से बस 10 मिनट से दूर रास्ते पे हूँ, 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे एक ट्रांजैक्शन ID लगेगी, यहाँ पे मैच कराऊँगा, तभी मैं पार्सल डिलीवर कर पाऊँगा, ये कुरियर कंपनी का रूल है। तो मैंने बोला क्या करना है, तो उसने बोला कि आप जो बचा अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है आपका, आप पे कर 7,500 रुपये में से 1,000 आप काट दीजिए। आपने जो 1,000 पेमेंट किया है उसको माइनस करके आप 130 रुपये, यानी कि 6,630 रुपये आप मुझे सेंड कर दीजिए। सेंड करते ही कुछ ही सेकंड के अंदर आपका पैसा तुरंत जिस अकाउंट से कटा है उसी में वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा ये कौन सी बात होगी भैया कि पैसा कटेगा और तुरंत वापस आ जाएगा। ट्रांजैक्शन ID आपको चाहिए, तो ट्रांजैक्शन ID मैंने पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिया है 1,000 रुपये, वहाँ से आप ले लीजिए ट्रांजैक्शन ID। तो उसने बोला नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, मुझे चाहिए रहता है, तभी मैं डिलीवर कर सकता हूँ। देखो कैसे गाली गलौज की है इसने, मेरी प्रोफाइल फ़ोटो ले करके मुझे भेजा है हरासमेंट करने के लिए।
अब देखो इसने मुझे फेक ये भी बना के देखा, अभी इसकी बात हम बाद में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो भाई, कि आप पार्सल लेके आप मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरे घर के सामने लेके आओ, मेरे सामने, मैं आपके सामने पेमेंट करूँगा और जो है तुरंत मेरे में पैसा आ ही जाएगा कुछ सेकंड के अंदर, तो मैं तुरंत आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने बोला तो भाई वो गाली गलौज देने लगा, तुम, मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मैं भारत माता की कसम खाता हूँ, ऐसा वैसा मतलब बहुत कुछ बोलने लगा कि मैं गाली नहीं देना चाहता। फिर उसने मुझे मेरे साथ गाली गलौज किया और मैंने एक भी अब्यूजिव लैंग्वेजेस उसके साथ यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब देखो कैसे उस तरीके से देखो कैसे तेरी है ऐसे, मतलब ऐसा उल्टा सीधा मेरे को गाली गलौज किया। तो अब देखो क्या हुआ कि इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है कि अगर भाई साहब अगर आप पेमेंट कर दिए कि कुछ सेकंड के अंदर आप पेमेंट आ जाएगा, तो भाई नहीं आएगा ऐसा लिख के लेना। देखो इससे मैंने बोला कि देखो तुम्हारी गवर्नमेंट, तुम्हारी कोरियर कंपनी का रूल क्या है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक टीम है भाई, देखो टीम ऐसी है कि इनका एक डिलीवरी बॉय भी है, किस तरीके से प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट करा है भाई, आप अगर सुनोगे ना तो आपको बिलीव ही नहीं होगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, तुरंत आप लगेगा कि हाँ सही है, मेरा पार्सल डिलीवर हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, आपको ऐसे ही लगेगा, इस तरीके से प्लान इन्होंने बनाया, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या किया कि इनसे मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट रूल है आपका, गवर्नमेंट क्या आपकी कुरियर कंपनी का जो रूल है ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लगेगी, तो भाई मेरे सामने आओ, सामने मैं पेमेंट कर देता हूँ, सामने तुरंत सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि आपकी जो कुरियर कंपनी है ये इंटरनेट पे, मैंने सर्च की इंटरनेट पे है भी नहीं, तो बोला देखो ये हमारी जो कुरियर कंपनी है इससे बम बारूद ये सब आता है, इससे कोई पार्सल डिलीवर नहीं होता है, लेकिन मेरे कहने पे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। मैं कोई आईफोन सेलर नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत है नहीं, आप ले लोगे तो आपको 20-25 हज़ार रुपये में आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन मैंने दूसरा लिया है इसलिए मैं बेच रहा हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं, कोई बिज़नेस नहीं है अभी आईफोन सेल करने का, इस तरीके से बोल रहा था। तो उसने बोला कि जो है इससे जो हथियार वगैरह आते हैं वो सब ट्रांसपोर्ट होता है इसके ज़रिए, तो इसलिए इंटरनेट पे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। तो थोड़ी अब मुझे डिलीवरी बॉय की बात याद आई कि मैं अभी आपके घर से 10 मिनट रास्ते से दूर हूँ, यहाँ पे एक पार्सल डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने कहा भोसड़ी की चूतिया है क्या, तुम्हारे कुरियर कंपनी से, अब देखो तुम्हारी कुरियर कंपनी से गोला बारूद आता है, सब कुछ जो कुछ भी आता है वो इंटरनेट पे शो ऑफ नहीं किया जाता, तुम वहाँ पे किसका पार्सल डिलीवर करने, भाई किसी को बम बारूद डिलीवर करने गए हो, ये सब मैंने बोला। तो थोड़ी देर बाद मेरे को बोलने लगा तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन होगी, मैं अपने क्या इंचार्ज जो है हमारे जो कुछ भी हैं सीनियर उनसे मैं कंप्लेन कराता हूँ, अभी 10 मिनट में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ऐसा ऐसा बहुत सारी गाली गलौज की मेरे साथ। और भाई साहब मैंने अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था और मैं अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहता था। तो थोड़ी देर भाई साहब कोई बड़े अधिकारी का फ़ोन आया जो हमारे, तो वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा कि अब यार देखो सीधी बात है, अब उसको मैंने कैसे पहचाना कि पुलिस वाला नहीं है। देखो उसके पहचानने का एक ही तरीका है कि भाई पुलिस वाले, अगर तुम कंप्लेन करोगे तो पुलिस वालों का काम नहीं है तुम्हें बचाने का, तुम्हें फ़ोन करके अलर्ट नहीं करेंगे, वो आएंगे डायरेक्ट तुम्हें उठा के लेके जाएंगे, तुम जहाँ भी रहोगे फटाक से तुम्हें उठा के लेके जाएंगे, वो तुम्हें बचाने तुम्हें फ़ोन वोन नहीं करेगा, ठीक है, जहाँ पे रहोगे फटाक से आएगा तुम्हें उठा के लेके जाएगा वहाँ से। तो मैं भाई समझ गया, तो मैंने बोला कि उसके साथ मैंने फालतू की ज़्यादा बातचीत नहीं की, मैंने फ़ोन काट दिया और नंबर बंद कर दिया। और अभी बाद में मैंने उसके कंप्लेन कैसे किया है अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक वेबसाइट है, देखो ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, देखो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे cybercrime.gov.in, जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, 2 क्या कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जिसमें से 2 मेजर है, जिसमें से आप साइबर क्राइम में जैसे कोई लेडीज़ के साथ कोई अपराध वगैरह होता है या गाली किसी की फ़ोटो वगैरह वायरल कर देते हैं तो उसकी कंप्लेन वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे सोशल मीडिया जो साइबर क्राइम जो पैसे वगैरह कटते हैं ना, वहाँ से आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया, मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया और वहाँ पे मैंने जो भी सोशल साइट्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, फेसबुक ट्विटर जो कुछ भी है सब वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। OLX का ऑप्शन नहीं था तो अदर पे सेलेक्ट करके मैंने वहाँ पे OLX डाला। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला कि कैटेगरी कंप्लेन क्या है, मैंने डाल दिया ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला। और यहाँ पे कैटेगरी कंप्लेन किस तरीके की कंप्लेन है यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना था, तो ऑप्शन नहीं था तो मैंने अदर सेलेक्ट किया था। यहाँ पे डेट क्या थी जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे डेट था, कितने बजे हुआ, कितने बज के कितने मिनट पे हुआ। और यहाँ पे चाहते हैं कि अगर आप किसी तरीके की देरी नहीं चाहते हैं, अगर आपको रिपोर्टिंग में कोई अगर देरी चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो अगर इमीडिएटली एक्शन लेना है तो नो कर, ऐसा कुछ है सीन। तो यहाँ पे क्या था बाद, अब ये भाई साहब का मैंने कंप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। अभी जहाँ तक है मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, मैं एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं बैक कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करी और यहाँ पे मैंने सेव एज ड्राफ्ट मैंने किया है। अभी मैंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं की है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, शायद ये पैसा मेरा वापस कर दे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ पैसा वापस कर दो, मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला कि देख मेरा पैसा वापस कर दे, नहीं तो 1 का 10 तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा इनकी पता है, इनकी पूरी टीम है। तो इस तरीके से अगर आपको कंप्लेन करना है, आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ है तो आप जो है इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं। और भाई एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको OLX पे कोई भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट परचेज़ करना है
तो भाई अच्छी तरीके से चेक कर लेना और एडवांस पे पेमेंट कभी मत करना। एडवांस में OLX पे वार्निंग स्टार्टिंग में ही आता है कि आपको किसी भी हालत में आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना है। सामने से बंदे से मिलिए, आप मिल के उससे प्रोडक्ट ले लीजिए, अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। कभी भी OLX से प्रोडक्ट परचेज़ करना तो भाई इस बात का ज़्यादा ध्यान ज़रूर रखना, एडवांस पेमेंट कहीं पे मत करना, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के किया आपको दिखाने के लिए। मेरा 1,000 मांग रहा था, तो मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1,000 पेमेंट कर दिया उसको, सिर्फ ये देखने के लिए और आप लोगों को अवेयर करने के लिए, जिसकी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकूँ, आप सबको बता सकूँ। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके से आप जो है बच सकते हैं फ्रॉड होने से। बहुत सारे फ्रॉड चले हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ गाइस, अगर इस तरीके से आप कंप्लेन करेंगे तो आपका पैसा वापस आ सकता है। वो जो है गवर्नमेंट आपकी यहाँ पे जो है साइबर क्राइम की जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है, आप इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो सच आपको बताना है, किसी भी तरीके का झूठ आपको यहाँ पे नहीं टाइप करना है, कोई भी तरीके का झूठ आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो जो है वो सब कुछ सच सच बताना, ठीक है। फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपका पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।